माय चैनल। तो ये देखिए मेरी सवारी निकल चुकी है मार्केट के लिए। हम सब तैयार हो गए और बैठ गए हैं और निकल गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पापा भी साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा राशन ख़त्म हो गया था, आप लोग से मैंने शेयर किया था पिछली वीडियो में। तो इसीलिए राशन वगैरह खरीदेंगे और थोड़ा सा ना पापा का भी टूरिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा घूम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ना जी ये बंगले जो दिख रहे हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है काश मेरा भी एक घर ये बंगला मतलब ऐसा होता। डर भी लगता है बंगले से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बंगला अगर मेरा हो जाए तो। लेकिन फ्यूचर में मैं ज़रूर अपना बंगला बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डी मार्ट से ना शॉपिंग वगैरह सब कर लिया और यहाँ पे एक स्टडी टेबल लिया है निक्की के लिए, क्योंकि उसको ना क्या हो जाता है, मुश्शू का तो स्टडी टेबल है बड़ा वाला, तो वो अपना पढ़ाई वहाँ पे ही कर लेती है। लेकिन निक्की का ना प्रॉब्लम हो जाता है, वो टैब वगैरह रखती है तो गिरता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला टेबल लाया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग इन लोग ही कर रहे हैं, देखिए कितना झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको बहुत पसंद था पर्पल कलर, बीटीएस की फ़ैन हो गई हैं तो पर्पल कलर ही चाहिए, नसीब की पर्पल कलर ही मिला मुझे। तो यहाँ पे ये पर्पल कलर है, लेकिन पिंक दिख रहा है लेकिन है पर्पल कलर। तो इसमें 4 कलर है उसमें ये पर्पल कलर है और ये सब उन लोग को बहुत पसंद आया। और जब भी मैं ना वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मुझे इतनी खांसी सर्दी सारे प्रॉब्लम ना उसी टाइम पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना शाम का वक्त हो गया। मैं जब मार्केट से आई ना तो बहुत गंदा हुआ था, धूल वगैरह। मुश्शू कितने दिन से डस्टिंग नहीं की थी, तो उसको मैंने तुरंत बोला कि डस्टिंग करने के लिए अभी का अभी लग जाओ और डस्टिंग कर दो। तो धूल वगैरह रहता है तो उससे क्या हो जाता है, एलर्जी। मुझे एलर्जी होती है, मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे आटे की जो परथन होते हैं ना, परथन से एलर्जी है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला फटाफट ये सब क्लीन कर दो। तो उसने क्लीन किया और यहाँ पे थैला अभी ऐसे ही रखा हुआ है, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है। तो इतना सामान आया है, 5 थैली का सामान आया है डी मार्ट से, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं किया था, राशन वगैरह भराया नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले ना लेट वैसे ही हो गई हूँ मैं। तो मुझे ना 8 बज गए थे, तो मैं फटाफट ना फ़िश लेके आई थी बाहर से बनाने के लिए। तो ये हलवा फ़िश है। तो यहाँ पे ना मैंने उसको हल्दी नमक करके लगा के रख दिया, धो वगैरह के। तो पहले सबसे पहले इसके पहले मैं ना सारे बर्तन जो जाली के वो ख़त्म करूँगी, तब तक वो हल्दी नमक से थोड़ा कड़क होता रहेगा ना गले में। मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। मेरे को ना तुम लोग इधर से भागते जाओ, फटाक से जाओ। डाली में बर्तन निकाल दो। तो यहाँ पे ना मुश्शू मेरी हेल्प करा रही है और मैं फटाफट यहाँ पे ओनियन वगैरह काट रही हूँ, मसाला पीस रही हूँ। तो मुझे फ़िश बनाने इतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है ये पहला फ़िश है कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया, क्योंकि मुझे पसंद आया इसका टेस्ट। तो ये मेरे पास, मैं जब भी अब जाती हूँ तो यही फ़िश, ये तीसरी चौथी बार मैं फ़िश लाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। तो इसीलिए अब यही फ़िश मेरे डायरी में लिखा गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मुश्शू बर्तन वगैरह रखवा रही है और मेरा ना आज कमर इतना दर्द हो रहा था, मतलब इतना दर्द हो रहा था ना, शॉपिंग वगैरह कर लिया, आज आराम करने को जरा भी नहीं मिला था। तो फिर मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने इसको बोला कि तू फटाफट कर ले। और मेरा सिर्फ 8 बज रहा है, आधे घंटे में खाना मैंने रेडी कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी मसाले थे जो फ़िश में लगते हैं, राई और कांदा, टमाटर और इमली का ये रस है, यहाँ पे नींबू नहीं डालूंगी, इमली का रस मैं डालूंगी। और फिर उसके बाद हरा धनिया पाउडर और फिर काली मिरी, हल्का सा लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, धनिया, और ये सब डाल के सारा अच्छे से पीस लूँगी। और थोड़ी सी राई भी डालूंगी, क्योंकि फ़िश में राई ही अच्छी लगती है। तो दालचीनी और तेज़पत्ता भी डाल दूंगी, इसी में पीस लूँगी, क्योंकि वो फिर ना बाहर से मिलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो तेज़पत्ता रेयर ही होगा, मतलब मैं इतना उसको पीसती नहीं हूँ, बाहर से ही डाल देती हूँ तेल में ही। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह भी डाल दिया मैंने। और आप लोग अगर डाल सकते तो लहसुन अलग से डाल दो, अदरक अलग से डाल दो, तो मेरे पास था तो इसीलिए मैंने डाल दिया। जीरा वगैरह सब डाल के पीस लिया अच्छे से। यहाँ पे साइड में मैंने कढ़ाई भी, मतलब टोप भी चढ़ा दिया है नॉनवेज का, और उसमें मैंने राई का तेल यूज़ किया है,
क्योंकि मुझे लगता है कि नॉनवेज बनाने के लिए राई का तेल बेस्ट रहता है। तो मैंने राई का तेल भी ले लिया और ये मिक्सर का जो पीस गया ना, तो इसको ना कुछ करना नहीं है। और मिर्ची वगैरह भी डाला था, देखिए भूल जाती हूँ क्योंकि ना जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ और बीच में कोई आ जाता है तो मेरे मतलब दिमाग से ही उतर जाता है कि अब मुझे क्या बोलना है। तो यहाँ पे मतलब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और हरी मिर्च डाली है कलर के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए कलर भी आ गया है और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और ये जब अच्छे से पक जाएगा ना, तो कुछ नहीं, ये मैंने केटली में पानी गर्म करना है और अच्छे से गर्म हो जाएगा, क्योंकि जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मुझे फ़िश डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं साइड में चावल चढ़ा रही हूँ कि फटाफट हो जाए, और फ़िश के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना सबसे छोटा कुकर लिया है चावल चढ़ाने के लिए, और क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं टोप में लगाऊं, तो इसीलिए मैंने ना छोटा कुकर में लगा दी कि फटाक से 2 सीटी हो जाएगी और ये मैं बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे केटली में पानी मैंने गर्म कर लिया था, तो ये देखिए थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं थोड़ा और पका लूँगी इसको गर्म पानी से। और जो मिक्सर का जार वगैरह है तो सब खंगार वंगार के ले लिया। और यहाँ पे देखिए फ़िश छोड़ दिया मैंने। अब फ़िश बनने में ना सिर्फ 2 से 4 मिनट में पक जाएगी फ़िश, इतना मतलब अच्छा होता है फ़िश। चिकन वगैरह तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन फ़िश जल्दी पक जाती है। तो इसको भी मैं चला के और इसको ढक दिया है, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाने का, नहीं तो ये टूट जाता है। तो मैंने खाली हल्के हाथ से मैंने चला लिया है। और धनिया की पत्ती साइड में मैं काट के रख लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा राइस भी हो रहा है और यहाँ पे मेरा फ़िश बन जाएगा, और फिर थोड़ी देर में मैं रोटी की भी तैयारी कर लूँगी। तो अब मेरा यहाँ पे फ़िश ऑलरेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं गार्निश कर दिया मैंने धनिया पत्ती से। तो ये देखिए लुक इसका एक बार देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, मतलब कलर देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, आपको खाने का मन करेगा। शायद ये मैं सेकेंड टाइम आप लोग को ये वीडियो दिखा रही हूँ। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे को हलवा फ़िश बहुत अच्छा पसंद आया। और इसमें 2 टाइप की फ़िश होती हैं, एक समुद्री और एक नदी की। तो ये समुद्र की है, नदी वाली अच्छी नहीं होती है और वो थोड़ी सस्ती भी होती है, और ये जो समुद्र की होती है थोड़ी महंगी है। तो यहाँ पे मैंने समुद्र वाली लाई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा रोटी भी चालू हो गया, फ़िश बन गई मेरी, भात बन गया मेरा। अब मैंने रोटी स्टार्ट किया है और मैं देख रही हूँ कि पापा आए कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पापा को भी बोला कि जल्दी से बैठ जाओ, अब मैं खाना परोस रही हूँ। तो एक एक रोटी जो बनती जाएगी ना, तो गर्मा गर्म देने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और गरम गरम में ना क्या इंसान होता है कि अगर 2 रोटी बोला है तो 4 खा लेता है। तो इसीलिए मैं गर्मा गर्म ही बना बना के तुरंत, ये नहीं कि मैं बना के रख दी और फिर उसके बाद दूँ। हाँ, सुबह का वक्त का होता है मेरा कि मैं बना के डब्बे में रख देती हूँ, फिर दोपहर में हम लंच करते हैं। लेकिन रात का मैं ना क्या करती हूँ कि किचन में मैं खड़ी हो जाती हूँ, रोटी बनाते जाती हूँ और बैठा देती हूँ खाना खाने के लिए, कि अभी सब लोग खाना खाने के लिए स्टार्ट कर दो। क्योंकि उससे क्या होता है, अंदाज़ा भी मिल जाता है कि किसको कितना खाना है। अगर अच्छी सब्जी हो जाए, अगर अच्छा कुछ मतलब सब्जी में या फ़िश में या चिकन में जो भी अच्छा अगर टेस्ट मिल जाए, तो इंसान ना 2 का 3 कर लेता है, खा लेता है। तो इसीलिए मैं गर्मा गर्म उन लोग को खाने को तभी बिठा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी रोटी है, ये डेज़ी की है, वो बहुत मन से खाती है। जेरी तो बिल्कुल नहीं खाती है, वो बहुत बदमाश है, लेकिन डेज़ी को बहुत पसंद है। तो मैं उसको ना हल्का हल्का फ़िश लगा के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाने का भी काम ख़त्म कर लिया, और यहाँ पे देखिए राशन में खाली कर रही हूँ 4-5 थैली। यहाँ पे गेहूँ भी खरीद लिया, गेहूँ भी, आटा भी पिसाना होगा। तो डी मार्ट से इतना सारा शॉपिंग हुआ है, और बाकी जो भूल गई हूँ उसे भूल जाओ क्योंकि वो अभी याद भी नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें भी मैंने कितने सारे चीज़ें भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेज़ी परेशान कर रही है मुझे। और यहाँ पे ना श्रीखंड और ये जो था ना, काफ़ी देर हो गया था, तो मैं बोली रख देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब होने लग जाएगा बाहर, क्योंकि ये ठंडी चीज़ें फ्रिज की, तो मुझे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एक आइटम को मैं सैनिटाइज करके रखूँगी। तो ये बास्केट मैंने लाया है, और इसमें ना जो अपना बाथरूम वगैरह के जो चीज़ें होती हैं, जैसे सर्फ है और लिक्विड है, हैंड वॉश है, और आपका ये कोलगेट वगैरह, तो मैंने एक बास्केट में रखा कि ये उठा के मुशु बाद में स्टोर कर देगी, तो वो रख देगी। और बाकी ये जो घर का खाने पीने का सामान है, तो यहाँ पे मैं सैनिटाइज़ करके, मैंने हर एक एक आइटम पे सैनिटाइज़ करके रखा। देखिए यहाँ पे अगरबत्ती था, और मैंने नॉनवेज छुआ था, तो मुशु को बोला कि फटाक से रख दे। मेरे हाथ में से नॉनवेज मैंने छू लिया है, तो उसने फटाक से रख दिया। तो यहाँ पे मैं पापा से भी बात कर रही हूँ, और पापा डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो उनसे बात भी कर रही हूँ। और यहाँ पे सामान वगैरह भी मैं सारे
पे सैनिटाइज करके रख रही हूँ। बीच में तो इतना फ्री हो गई थी ना कि कोरोना का कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन फिर से कोरोना आ गया तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। नहीं तो इतना हम लोग ला के फिर ना इतना मतलब थोड़ा सा लापरवाह हो गए थे हम, लेकिन अब फिर वही चीज़ फिर रिपीट हो रहा है कि अब सैनिटाइज़र फिर भरवाना पड़ेगा 5-5 लीटर का। तो यहाँ पे पनीर की पैकेट वगैरह भी है, सारे सामानों पे मैं ये सब यूज़ करती हूँ सैनिटाइज़र, एक भी सामान छोड़ती हूँ नहीं। और नीचे ना जो फर्श है मेरा पूरा गिल्ला हो गया था सैनिटाइज़र से, तो क्या हुआ लास्ट में मैं ना वो नीचे का ही बेस से पोंछ पाछ के निकाल लिया। और ये देखिए पूरा जो सैनिटाइज कर बच्चे बिस्किट ये वो, उसमें भी मैंने बिस्किट ज़्यादा नहीं ख़रीदा, थोड़ा ही ख़रीदा। पार्ले जी अथर के लिए ख़रीदा और ओरियो इन मुशु निकी के लिए ख़रीदा। ये भगवान का तेल है। और सामान जब भर लूँगी तब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलो भाग जाओ ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना पापा डेजी के साथ खेल रहे थे और डेजी के साथ उनको भी मज़ा आता है, तो बच्चे भी खेल रहे थे और डेजी और जेरी भी खेल रहे थे। तो यहाँ पे सामान अब तो रखा गया है सब कुछ, हस्बैंड को बुलाया और सामान सब रखवा दिया क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहे थे। तो यहाँ पे खाना पानी तो हमारा हो ही गया था। फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई अपना किचन का चालू कर दी हूँ और यहाँ पे ये इनको बोल दिया है कि दूध थर का निकाल लो और लेके जाओ, क्योंकि आज मैं कोई कंडीशन में नहीं हूँ, इतना दर्द हो रहा है मुझे। तो अथर को अभी खाना वो खिला रहे हैं श्रीखंड से, तो श्रीखंड जो मैं अभी डी मार्ट से लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट धो लूँगी और जो बाकी बेसिंग में बर्तन है ना, तो जो मुझे रेगुलर ज़रूरत है तो उसको मैं धो लूँगी, बाकी के सारे सब बाहर रख दूँगी। और आज सच में तबीयत बहुत डाउन लग रहा है क्योंकि मैं ना इतना मतलब सुबह से खड़ी खड़ी रह गई और डी मार्ट में इतनी गर्दी थी, मुझे लगा गर्दी नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से मैं कितने दूर वाले डी मार्ट में गई, फिर भी वहाँ पे भी मतलब थोड़ा अंदर के तरफ गई कि यहाँ शायद गर्दी ना हो, यहाँ पब्लिक ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए थे और उसकी वजह से पप्पा की भी हालत ख़राब हो गई। पप्पा के भी घुटने में बहुत दर्द है और उनके घुटने में थोड़ा मतलब उनका हड्डी जो है ना घस गया है, जिसकी वजह से ना उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ा था। और जो लिक्विड होता है जो वो लिक्विड ख़त्म हो गया, तो चेकअप के लिए फिर पापा जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट काम करके और पापा का जाके ना गर्म पानी से सेक लूँगी, क्योंकि उनको गर्म पानी से सेकना भी बोला है और क्रीम वगैरह भी लगाने को दिया है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो खाते हैं, तो उनके घुटने में बहुत प्रॉब्लम सी हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, सीढ़ी से चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम निपटा के और चली जाऊँगी, क्योंकि उनके पर भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो वो भी गए थे, तो उनको मैंने कहा था कि आप अंदर मत आओ, लेकिन वो अंदर आ गए डी मार्ट में साथ में। और मैं बोली आराम से गाड़ी में बैठो, मैं जाके आती हूँ। तो वो आ गए और उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली और कंटिन्यू 1-1.5 घंटा हम लोग डी मार्ट में टाइम पास किए हैं, मतलब सामान लिए हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम सी हो गई उनको। तो यहाँ पर देखिए मैं पापा के पास आ गई अपना काम निपटा के। तो यहाँ पर पापा TV देख रहे थे और मैं यहाँ पर गर्म पानी लेके आई हूँ, उसमें नमक डाल के, और उनको इस तरह से घुटने पर सेकना पड़ता है। और उनको बहुत दर्द, चिली कुट रही है और हड्डी में से आवाज़ आने लग गई। जो उनकी कटोरी है घुटने की वो घस चुकी है, जिसके अंदर एक लिक्विड सा होता है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है क्या बोलते हैं। तो वो लिक्विड ना सूख चुका है, तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है और ये दर्द ना काफ़ी रहता है। और ये इस उम्र में शायद सबको होता होगा, लेकिन अभी इस वक्त क्या हो गया है कि मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत ही अकेले महसूस करने लग गए हैं। और इस टाइम पे ना उनका अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो बहुत मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। तो इस वक्त ना मैं ये कर रही हूँ। और पापा को इंडियन में टॉयलेट में भी बैठने को नहीं होता, तो बहन के यहाँ एक दिन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे वो भी मैंने ज़बरदस्ती भेजा था, मेरे घर का साफ़ सफाई चल रहा था, लेकिन दूसरे दिन ही जाके मैं लेके आ गई क्योंकि उनको वहाँ पे बैठना उठना नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे मैं भी TV देखते बैठी हूँ पापा के साथ और उनका सेक भी कर रही हूँ, तो उनको अच्छा भी लग रहा है और बातें भी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग किचकंडी मूवी देख रहे थे। अब मूवी का
नाम पता नहीं क्या है, लेकिन किचकंडी मुझे मालूम है। तो यहाँ पे मैं पापा का सेक भी करते करते उनके साथ टीवी वगैरह देख रही हूँ, और अथर वहाँ पे मोबाइल में लगा है अपनी दुनिया में। तो यहाँ पे जब ये सब होने के बाद ना, फिर मैंने अपना वही रोज का रूटीन मेरा रात का ही रहता है ना, कपड़ा धो के सुखाना। तो कपड़ा तो धुल गया था, कमर में तो जो वाट लगी थी वो थी, तो यहाँ फटाफट मैं कपड़ा धुल लिया था और डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी मैं धो के फैला दूंगी ना तो फिर क्या होगा, फिर सुबह का पूरा दिन जाएगा, अच्छे से धूप लग जाएगी इसको, और फिर दोपहर भी अच्छे से धूप लग जाएगी, फिर शाम को उतार के फिर दूसरा राउंड वाला जो कपड़े होते हैं वो मैं सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे काम निपट गए हैं। अब मैं ना रिलैक्स होके बस ये कपड़ा डाल के रिलैक्स होके पूरा घर चेक करके दरवाज़ा वगैरह बंद करके फिर मैं चली जाऊँगी आराम से सोने के लिए, क्योंकि अब मुझे इतनी थकावट सी हो रही है, इतनी थकावट सी हो रही थी कि जिसका कोई हद ही नहीं है। तो अभी मैं ये सारे कपड़े डाल लेती हूँ। ये लो जी, एक और काम बन गया। डेजी इतनी बदमाश है कि ये देखिए अपने रूम में ये चार्जर लेके गई है। ये आईपैड का चार्जर है, और ये चौथा पांचवा चार्जर है, वो अंदर ले जाके चबा डालती है। देखिए मुझसे चेक कर रही है। और मैं जब कपड़ा वगैरह डाल के लाइट वगैरह बंद करके अंदर चली गई थी, फ्रेश होके जब मैं बाहर आई तो देख रही है चार्जर लेके भाग रही थी, तो भी मैं फटाक से पकड़ ली उसको। तो यहाँ पे जब सोफे पे लगाते हैं इन लोग, तो यहाँ से ही वो चढ़ के ऊपर और निकाल के लेके जाती है। जेरी मेरी ऐसी कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन ये इतनी बदमाश मुझे मिली है ना कि इतना नाक में दम करके रखा है, और ये ना इतनी नटखट है ना कि हर चीज़ परेशानी में डाल दी है मुझे, काटना छांटना। यहाँ पे देखिए इनका लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है कि मैंने नहीं तूने किया, तूने नहीं मैंने किया। तो यहाँ पे इनके झगड़े चलते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े, और यहाँ पे देखिए तकिए से बॉर्डर किया है कि अभी मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ। इनका भी सेट कर दिया, तो इसीलिए मैंने तकिए का बॉर्डर कर दिया कपड़ों को। दूसरे दिन मैं उसको फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जेरी और डेजी का देखिए बेड लग गया है, अब इन लोग सोएंगी। और ये देखिए खूबसूरती, और ये नट्टिन को देखिए, ये देखिए अंदर छुट्टिन को, ये इतनी बदमाश है ना, इतनी बदमाश। ये नासिक का प्रोडक्ट है, ये नासिक से आई है, और जो नाक में मेरे दम करके रखी है। चलो जी, गुड नाइट जी। रोज की तरह आज भी काम निपटा लिया टाइम से, और अब काम खत्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग बोलोगे एक ही वीडियो रोज रोज खाली उलट पलट के दिखाती, तो भाई हमारा ही वीडियो ही ऐसे ही है, क्योंकि व्लॉग यही होता है ना कि हम डेली क्या करते हैं। तो आज मैंने क्या किया वो आपको मैंने शेयर किया। तो ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मन करे तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।